इमेजिन करो तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, अंतहीन दलदल, हवा में इतनी उमस की हर सांस लेना मुश्किल हो जाए। तभी पानी की शांत सतह पर एक हल्की सी लहर उठती है। पहले लगता है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा बह रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो लकड़ी अपनी आंखें खोलती है और अचानक पूरा पानी फट जाता है। तुम्हारे सामने होता है एक 45 फीट लंबा, 1100 किलो से भी ज़्यादा भारी, धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ। एक ऐसा मॉन्स्टर जिनके सामने आज का एनाकोंडा एक छोटा बच्चा लगे। लेकिन सवाल यह है कि इतना विशाल जीव आखिर बना कैसे, ये शिकार कैसे करता था, और सबसे बड़ा सवाल, इसका कोई दुश्मन नहीं था, वो अचानक इस धरती से गायब हो गया। आज हम जानेंगे टाइटेनोबोआ की पूरी कहानी, और यकीन मानिए इस वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी ताकत नहीं बल्कि प्रकृति होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 में कोलंबिया की सेरेजोन कोल माइन से, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की खदानों में से एक है। यहाँ लाखों साल पुराने पत्थरों की खुदाई चल रही थी। मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे, तभी उन्हें जमीन के अंदर कुछ अजीबोगरीब हड्डियाँ मिली। पहली नज़र में ये वैज्ञानिकों को लगा कि किसी विशाल मगरमच्छ की हड्डियाँ है, क्योंकि उस दौर में ऐसा मगरमच्छ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब इन फॉसिल्स को फ्लोरिडा के म्यूजियम के वैज्ञानिकों के पास भेजा गया और स्कैन एक्सपर्ट ने इन्हें ध्यान से देखा, तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये किसी मगरमच्छ की नहीं बल्कि एक दानवकार सांप की रीढ़ की हड्डी थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने हर हड्डी का बारीकी से चेक किया, कंप्यूटर मॉडल बनाए और इसकी पूरी लंबाई का अनुमान लगाया। जो नतीजा सामने आया वो किसी हॉलीवुड मॉन्स्टर फिल्म से कम नहीं था। इस सांप की लंबाई करीब 42 से 45 फीट थी, यानी लगभग एक पूरी स्कूल बस जितनी। इसका वजन करीब 1135 किलोग्राम था, यानी एक छोटा कार जितना। तुम तुलना करो, आज का सबसे बड़ा ग्रीन एनाकोंडा मुश्किल से 220 किलो तक पहुंचता है, यानी टाइटेनोबोआ उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा भारी और लगभग 2 गुना लंबा था। अगर ये आज आपके सामने होता तो इसकी मोटाई आपकी कमर तक पहुंचती और इसका सिर्फ सिर ही किसी इंसान के सीने जितना बड़ा होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोई सांप आखिर इतना विशाल कैसे हो सकता है। इसका जवाब छिपा है साइंस में। सांप कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्त वाले जीव होते हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी बॉडी का तापमान खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें ऊर्जा और गर्मी बाहर के वातावरण से मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 60 मिलियन साल पहले धरती का औसत तापमान आज के मुकाबले 4 से 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। उस समय कोलंबिया के जंगलों का तापमान लगभग 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता था। ऐसे ही गर्म वातावरण टाइटेनोबोआ जैसे विशाल सांप के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर उस समय धरती का तापमान आज जैसा होता तो शायद टाइटेनोबोआ कभी इतना बड़ा बन ही नहीं पाता। अब जरा इसके शिकार करने के तरीके पर ध्यान देते हैं। फिल्मों में अक्सर हमें बड़े सांपों को जमीन पर दौड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन टाइटेनोबोआ ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद धैर्यवान और घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था। नदी का मटमैला पानी बिल्कुल शांत दिखाई देता था। पेड़ों की जड़ों के बीच पानी के अंदर टाइटेनोबोआ घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक बिना हिले रह सकता था। उसके सिर्फ आंखें और नाक पानी के सतह से बाहर रहती थी। जैसे ही कोई विशाल मछली या प्राचीन मगरमच्छ उसके पास आता, अगले ही पल बिजली जैसी रफ्तार से हमला करता। सबसे पहले वो अपने मजबूत जबड़ों से शिकार को पकड़ता और फिर अपने पूरे शरीर से उसे जकड़ लेता। हर सांस के साथ उसकी पकड़ और मजबूत होती जाती। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जो जीव अपने समय का सबसे शक्तिशाली शिकारी था, जिसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, वो अचानक इस धरती से गायब कैसे हो गया? क्या उसे किसी बड़े शिकारी ने मार दिया? नहीं। क्या डायनासोर की तरह कोई विशाल उल्कापिंड गिरा था? नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। धीरे धीरे धरती का तापमान कम होने लगा, मौसम बदलने लगे, दलदल सिकुड़ने लगे, नदियों का स्वरूप बदल गया और शिकार की संख्या लगातार घटने लगी। टाइटेनोबोआ जितना विशाल था, उसे जिंदा रहने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत थी। लेकिन ठंडा होता वातावरण और कम होता भोजन उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कोल्ड ब्लडेड जीव होने की वजह से वो बदलते माहौल के साथ खुद को ढाल नहीं पाया और धीरे धीरे धरती के इतिहास से हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, टाइटेनोबोआ की कहानी सिर्फ एक विशाल सांप की नहीं, ये प्रकृति की सबसे बड़ी सीख है। एक ऐसा जीव जिसे कोई जानवर नहीं हरा सकता। वो किसी युद्ध से नहीं हारा, किसी शिकारी से नहीं हारा, बल्कि बदलते हुए मौसम से हार गया। आज इंसान भी उसी प्रकृति के साथ खेल रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं, तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण धरती का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। अगर हमने समय रहते नहीं सीखा तो शायद लाखों साल बाद कोई नई सभ्यता हमारी हड्डियां खोजकर यही कहेंगे कि कभी इस धरती पर इंसान नाम की भी एक बेहद बुद्धिमान प्रजाति रहती थी।
लेकिन वो भी प्रकृति से बड़ी नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कोई जीव नहीं बल्कि प्रकृति के नियम है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता तो क्या इंसान उसके सामने टिक पाता।